हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी लोगों को, जितने भी लोग आए हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो तुम सब लोगों का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। जितने भी लोग पूरे अर्थ से, इस वर्ल्ड के किसी भी एरिया से अगर आप देख रहे हो, सुन रहे हो, तो इस वीडियो में आने के लिए आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉप 25 to 35 प्लस के लगभग एनिमेशन करने के लिए, क्रिएट एनिमेशन के लिए ऐप। बिल्कुल। तो टॉप 30 to 35 एप्स फॉर क्रिएट एनिमेशंस। और ये सारे के सारे इसी वीडियो में डिस्कस होंगे। ठीक है। तो जितने भी लोग आप इस वीडियो के अंदर हो, ध्यान से सुनना इस सारी बात को, सारा एक एक पॉइंट समझना। ठीक है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि भाई, अगर मैं आपको 25 से 35 ऐसे एनिमेशन क्रिएशन के ऐप के नाम बता रहा हूँ, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा साथ साथ कि एनिमेशन क्या होता है। तो पहले आपको बताऊंगा एनिमेशन क्या है, उसके बाद 30 to 40 ऐसे ऐप्स के नाम जो कि आप जिसकी मदद से एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। और ये सारे के सारे ऐप टोटली फ्री होंगे। मतलब चाहे आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, चाहे आप इसको एप्पल स्टोर, एप्पल का एक अलग से ऐप स्टोर है, वहाँ से डाउनलोड कर लो, या प्ले स्टोर से, या फिर आप ऑनलाइन भी इसको एज अ सॉफ्टवेयर के तरीके से इंटरनेट से उठा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप एक अगर आप एक मैकबुक चलाते हो, या एक लैपटॉप चलाते हो, या फिर एक कंप्यूटर या चला रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ऐसा करना होगा कि वहाँ पर आप इसको एक सॉफ्टवेयर के तौर पर डाउनलोड कर सकते हो। और अगर अगर किसी को ऐप के हिसाब से चाहिए, तो ऐप के हिसाब से वो सीधा सीधा प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर लगभग 30 to 35 ऐसे ऐप के नाम बता रहा हूँ इस वीडियो में, जिसकी मदद से आप फ्री में एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, फ्री में एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें इन ऐप का फ़ायदा क्या है? तो देखिए, एनिमेशन क्रिएट करना जिस भी इंसान को आता है, अगर आप एनिमेशन क्रिएट करना जान जाते हो या सीख जाते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप एक वीडियो बना सकते हो, एनिमेटेड वीडियो, एनिमेटेड एनिमेशंस के हिसाब से शॉर्ट्स, रील्स, इसके अलावा वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, या फिर शॉर्ट रील्स, या फिर शॉर्ट्स यूट्यूब पर या स्नैपचैट पर या टिकटॉक पर आप इस तरीके के कंटेंट को बना सकते हो। अदरवाइज़ अपने इन सारी एनिमेशंस को डायरेक्ट किसी वेबसाइट को या किसी इंडिविजुअल कंपनियों को सेल भी कर सकते हो। आप इनसे कमा भी सकते हो इन सब चीज़ों से, और अपने स्किल के तौर पर इसको सीख सकते हो। सबसे पहले आप वर्ल्ड में किसी भी जगह से हो, कमेंट में मुझे ड्रॉप करके बताओ कि आप मुझे कहाँ से, किस जगह से देख रहे हो और सुन रहे हो इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर वो इंडिया से, रशिया से और चाइना से, इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस और कोरिया, कुवैत, यूक्रेन, इंडोनेशिया, अगर 7 कॉन्टिनेंट के नाम लूँ, तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, और यहाँ पर आपका एक अंटार्कटिका, और एक और इसमें कॉन्टिनेंट है आप लोगों का, एशिया हो गया, नॉर्थ साउथ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, अंटार्कटिका हो गया, और इसके अलावा जो आपका एक दो और कॉन्टिनेंट है, टोटल 7 के 7 कॉन्टिनेंट में से, जैसे ऑस्ट्रेलिया एक और है,
तो आप अगर ऑस्ट्रेलिया और एशिया और इसके अलावा अफ्रीका और अंटार्कटिका और नॉर्थ साउथ अमेरिका और एंटायर वर्ल्ड से कहीं से भी सुन रहे हो, सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और इस वीडियो को आपको लाइक करना है करना, शेयर तो ज़रूर करना है वर्ल्ड के हर एक व्यक्ति तक, जिससे कि उसको पता लग सके ऐसे ऐप, जो कि 30 से 35 प्लस ऐसे ऐप इस वीडियो में बता दे रहा हूँ जिसको आप यूज़ कर सकते हो फ्री में। चाहे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, चाहे आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लो। इनको डाउनलोड करने के बाद आप इन ऐप पर जाकर फ्री में एनिमेशंस कर सकते हैं। अब एनिमेशंस अगर आप सीख जाते हैं, एनिमेशन करना जानते हैं या जान जाते हैं, तो एनिमेशंस के बाद आप सीधा सीधा अपनी बनाई हुई एनिमेशन की वीडियो या बनाई हुई एनिमेशन की शॉर्ट्स या बनाई हुई एनिमेशंस की रील या टिकटॉक पर, स्नैपचैट पर या दूसरे ऐप पर या वेबसाइट पर आप उसको सीधा डालकर कंटेंट क्रिएशन करके कमा सकते हो। पैसा तो कमा ही सकते हो, इसके साथ साथ स्किल एक बहुत अच्छी स्किल है, इसमें अर्निंग बहुत अच्छी है। काफ़ी बार आप बहुत सी ऐसी फिल्म्स और मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं वहाँ पर, या लोगों की वीडियोस देखते हैं, कभी यूट्यूब पर देख ली, इंस्टाग्राम पर देख ली, फेसबुक पर देख ली, व्हाट्सएप पर किसी की वीडियो देख ली, और आप उस वीडियो को देख के थोड़ा सा चौंक जाते हैं ये देखकर कि यार ये तो एनिमेटेड है, ये इस तरीके का एनिमेशन इन लोगों ने कैसे यूज़ किया, है ना। तो मैं आपको एनिमेशन भी सिखाऊंगा जल्द ही, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट कैसे बनेगी, ऐप डेवलपमेंट, ऐप कैसे बनेगा, गेम्स कैसे होंगी, गेम डेवलपमेंट, या आप एक जियो सिनेमा या फिर हॉटस्टार या अमेज़ॉन मिनी टीवी जैसे अलग से प्लेटफॉर्म्स कैसे बना सकते हैं जहाँ पर वेब सीरीज़ लोग देखते हैं, मूवीज़ फिल्म्स देखते हैं, वो प्लेटफॉर्म्स बने कैसे हैं। तो सबसे पहले सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन और जावा स्क्रिप्ट और कॉटलिन जैसी लैंग्वेज, एच टी एम एल जैसी लैंग्वेज और जावा, और इसके अलावा मैट प्लॉट, इसमें मैट प्लॉट लिब, मैंगो डीबी, और इसके साथ साथ एस क्यू एल, और यहाँ पर आपको मर्न जैसी चीज़ें सीखनी होंगी। आपको, मैं जानता हूँ आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, ये सारी कोडिंग की चीज़ें हैं। अगर आप इसको सीखते हैं तो आप आसानी से एक ऐप, एक वेबसाइट, एक गेम बड़े आसानी से बना लेंगे। आप आज अगर किसी भी बड़ी से बड़ी एक तगड़ी एक एडवांस टेक्नोलॉजी का गेम देख रहे हो, ऐप देख रहे हो, वेबसाइट देख रहे हो, जो बड़ी बड़ी कंपनी के लोगों ने बनाई है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति ने भी बनाई है, तो वो व्यक्ति करोड़ों कमा रहा है आज उस गेम से जिस गेम को आप खेल रहे हैं। और आप अगर सोच रहे हैं कि हम उस गेम को खेल के पैसा कमाएंगे, तो गेम खेल के आप जितना कमाओगे उससे 100 से 1000 टाइम्स ज़्यादा उस गेम को बनाने वाला कमा रहा है। समझ रहे हो। और उसने क्या इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, उसने सिंपल एक कोडिंग सीखी थी और उस कोडिंग की मदद से वो इतना पैसा बना रहा है। तो सोचने वाली बात है कि वो कोडिंग सीख गया तो उसने आज अपने ऐप, वेबसाइट और गेम डाल दिए मार्केट में, और ऑनलाइन बिहाफ पर वो इतना पैसा कमा रहा है जो कि करोड़ों की संख्या में है। उसी तरीके से आप अगर एनिमेशन सीखते हैं तो लाखों से करोड़ों रुपए आप कमाएंगे। कल को एक एनिमेशन कंपनी भी आप खोल कर चला सकते हैं वर्ल्ड के अंदर। ठीक है। हाँ, अगर आपको एनिमेशन आ गई तो आप खुद एक एनिमेशन के प्रो हो जाएंगे, और एनिमेशन प्रो होने के बाद आप खुद की कंपनी भी चला सकते हैं वर्ल्ड में जगह जगह पर। अब दूसरी बात आती है, एनिमेशन सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आपको जस्ट डू दैट, यानी इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इसके साथ साथ जितने भी सोशल मीडिया हैंडल के जितने भी लिंक्स लगाए गए हैं इस चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहाँ से आपको सब जगह कनेक्ट करना पड़ेगा, सब जगह फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि वहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में कह रहा हूँ, फ्री में ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, और इसी के जैसे बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। इस चैनल पर भी सीखेंगे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी सीखेंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, मतलब जहाँ पर वो बेल आता है उसको ऑल पर लगा दो, जिससे कि आपको हर एक अपडेट मिल जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट था इसके अंदर कि आपको मैं इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि एनिमेशन क्या है, और बेस्ट 30 to 35 प्लस ऐसे ऐप के नाम जो कि आप एक एनिमेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। आप इन ऐप पर
फ्री ऑफ कॉस्ट एनिमेशन कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब मैंने सिर्फ इस वीडियो में 35 ऐप्स के नाम लिए हैं, 30 to 35। आपको इतने ऐप भी अगर मैं बता दूं तो ये भी आपके लिए काफ़ी है। अगर किसी को और लिस्ट चाहिए कि भाई हमें 200-300 के कलेक्शन जितने ऐप बताओ एनिमेशन क्रिएट के लिए, तो उसका लिस्ट मैं सीधा टेलीग्राम पे दे दिया है, वहाँ पे जाके चेक कर लो। यहाँ तो सिर्फ बेस्ट की डिस्कशन होती है, क्योंकि वीडियोस हमारी बेस्ट के ऊपर होती है। अगर किसी को कलेक्शन चाहिए 100-200 तक ऐसे ऐप का लिस्ट जो कि एनिमेशन क्रिएशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ होंगे, तो आप उसको चेक कर लेना। वैसे इस वीडियो के अंदर आपसे 30 से 35 ऐसे ऐप्स जो कि आप एनिमेशन क्रिएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में एनिमेशन क्या है और उसके साथ साथ एनिमेशन क्रिएशन के बेस्ट 30 to 35 ऐप के नाम सीधा सीधा इस वीडियो में दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से लिस्ट देखें तुरंत और इन ऐप्स को डाउनलोड करें फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। और आप सीधा सीधा इनसे एनिमेशन क्रिएट करना सीखिए, एनिमेशन करना सीखिए, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए की अर्निंग हर व्यक्ति एनिमेशन करके बना रहा है। तो सारे पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस होंगे, किसी का कोई पॉइंट रह जाए बाद में बता सकता है। आपको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब, ये 3 से 4 चीज़ें करनी ज़रूरी हैं, ठीक है। हाँ, अब एक पॉइंट इसमें लोगों का ये था कि मैं इस वीडियो को हिंदी लैंग्वेज में ले रहा हूँ, एक हिंदी भाषा है उसमें बता रहा हूँ, और आप चाहते हो कि मैं इसको इंग्लिश में या नेपाली में या फिर चाइनीज़ में, गुजराती में, मराठी में, पंजाबी में, उड़िया में या बंगाली में, या फिर इसके अलावा फ्रेंच में, या फिर जर्मनी में, या फिर इसके अलावा अरेबिक जैसी भाषाओं में बताऊं। तो इसके लिए आप लोगों को सीधा सीधा इस वीडियो के राइट साइड में नीचे डबल सी कैप्शन को ऑन करना है, यहाँ पर लिखा होगा। इसको ऑन करते ही आप अपनी लैंग्वेज में मेरी सारी बातों को रिटन लिखा हुआ समझ सकते हो, ठीक है। रिटर्न में आएगा आप लोगों को, तो वहाँ से आप सारा कुछ समझ सकते हो इस कैप्शन को सीधा सीधा ऑन करके। तो रिटर्न वाला तो आप समझ गए होंगे कैसे समझना है दूसरी लैंग्वेज में। और जो हिंदी वाले सारे ऑडियंस हैं, सारे जितने भी लोग व्यूअर्स हैं और जितने भी अपने सब्सक्राइबर्स या मेंबर्स हैं, वो सभी लोग इस तरीके से समझ लें। हिंदी में ऐसे समझो, इंग्लिश और बाकी लैंग्वेज के लिए कैप्शन ऑन कर लेना सभी लोग, ठीक है। तो मैं इस सारे पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ आप सभी के साथ, और बाद में आप अपने सारे डाउट वगैरह कमेंट में छोड़ देना, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आपका कोई कंपनी है, आप उसको चला रहे हैं और उस कंपनी का कि कोई प्रोडक्ट वगैरह बेचते हैं, उसका आप चाहते हैं कि मैं उस कंपनी के उस प्रोडक्ट को उसका प्रमोशन करूँ या उसका ऐड करूँ, है ना, और या फिर आप किसी भी चीज़ का स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैं आपके लिए डायरेक्ट सीधा सीधा एड्स या प्रमोशन कर दूंगा। अगर आप अपनी किसी भी कंपनी को चला रहे हैं वर्ल्ड में, और आप अपनी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं, आप सर्विस बेस्ड काम करते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड, आप सीधा सीधा मुझे आप प्रमोशंस के लिए, एड्स के लिए सीधा सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पेड पार्टनरशिप के लिए आप चाह रहे हो कि आपका पॉडकास्ट लिया जाए, तो उसके लिए आप डीएम कर लेना। इसके साथ साथ आप स्पॉन्सर करना चाहो तो स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, ठीक है। और किसी किसी अन्य व्यक्ति जो दूसरे लोग हैं, उनको अगर किसी भी गाइडेंस, किसी भी हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, या किसी वर्क की ज़रूरत है पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी, तो आप सीधा सीधा मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपकी मदद के लिए रेडी रहूँगा, ठीक है। सारे पॉइंट समझ आते हैं तो आप पहले मेरे को वीडियो के नीचे बताया करिए ज़रूर। सबसे पहले हमारा जो एक पॉइंट था वो ये था कि व्हाट इज़ एनिमेशन। तो एनिमेशन क्या है? तो animation is the art of making still images appear to move using one or more technologies to create a specific effect. The images can be 2D or 3D, and animation is often used to bring characters to life in movie. Characters to life in movies, TV shows और video games. सबसे पहले there are several types of animations including stop motion और 2D animation, मोशन ग्राफिक्स और कंप्यूटर एनिमेशन जैसी एनिमेशंस होती हैं आज के समय। एनिमेशन मतलब होता है भरपूर जोश और उत्साह, मतलब ये होता है कि द स्टेट ऑफ बीइंग फुल ऑफ एनर्जी और एंथुजियाज्म। मतलब द मेथड ऑफ मेकिंग फिल्म्स, मतलब एक
फिल्म बनाने का मेथड या कंप्यूटर गेम्स बनाने का मेथड होता है, या फिर उसके अलावा कोई और चीज़ बनाने का कोई मेथड है, वहाँ यूज़ किया जाता है। विद पिक्चर्स, इसको फ़ोटो के साथ यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ आप चाहो तो इसमें मॉडल्स को भी यूज़ कर सकते हो, फोटो पिक्चर्स को या फिर मॉडल्स को, दैट अपीयर टू मूव, जो कि अपीयर होते हैं टू मूव करने के लिए, मतलब वो स्टैटिक्स नहीं होते, मतलब कि वो स्टैटिक नहीं होते, वो आप लोगों के डायनामिक होते हैं, वो मूव करते हैं। ठीक है, उसी को एनिमेशन ये लोग कहते हैं। तो सबसे पहले ये था कि एनिमेशन इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग स्टिल इमेजेस, मतलब कि ये एक इमेज, ये आर्ट है बनाने का, आर्ट ऑफ मेकिंग स्टिल इमेजेस, मतलब कि ऐसी इमेजेस जो पहले से ही स्टॉप हैं, स्टिक हैं, जिनको हिला नहीं सकते, उनको उनमें कुछ आर्ट करने का एक तरीका है, एक मेथड है, आर्ट ऑफ मेकिंग स्टिल इमेजेस, मतलब कि आप इसमें एक आर्ट है, आर्ट ऑफ मेकिंग स्टिल इमेजेस अपीयर टू मूव, मतलब जो फोटोएं होती हैं वो मूव कर सकें, उस मतलब ऐसी इमेज जो मूव नहीं करती थी बट एनिमेशन की मदद से वो मूव कर रही हैं, ये होता है एनिमेशन। ऐसा मेथड जिसकी मदद से एक रुकी हुई फोटो भी मूव कर रही है यूजिंग एक या एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करके टू क्रिएट अ स्पेसिफिक इफेक्ट, कोई स्पेसिफिक इफेक्ट यूज़ करके। ये इमेज 2 डायमेंशन हो सकती है या फिर 3 डायमेंशन हो सकती है। जैसे आप एक मैथ के अंदर एक टर्म पढ़ोगे, जैसे यहाँ पर इस तरीके से होता है, ये होता है एक्स, ये होता है वाई, और इस तरीके का अगर कोई इमेज है मतलब तो वो 2D है। जैसे कि आपको अभी अपने जो स्क्रीन दिख रही है, ये स्क्रीन 2D है, मतलब आपको इस तरीके से और इस तरीके के बीच के अंदर ये सब दिख रहा है, तो ये 2D है। और अगर 3D की बात करता तो 3D में आपका कुछ इस तरीके से हो जाता, ये हो जाती 3D। ये 3D कैसे है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर एक एक अलग से और पीछे बैक साइड में इमेज आ गई है, तो ये 3D हो जाती है। ठीक है, ये 3D है, ये 3D है और ये 2D है। अगर इसी में एक लाइन नीचे ऐसे डाल दी जाए तो ये 3D हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो कहने का मतलब आपके लिए ये था कि 2D और 3D में डिफरेंस ये है कि आप किसी भी इमेज को 2D और 3D के तौर पर यूज़ करो, आप यूज़ करो एक या एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजी, जिससे कि आप एक स्पेसिफिक टू क्रिएट एक स्पेसिफिक इफेक्ट। और द इमेजेस कैन बी 2D और 3D, इमेज कभी भी 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है, या फिर एंड इमेजेस इज ऑफ्टन ऑफ्टन यूज, जो इमेज जो एनिमेशन होती है इज़ ऑफन यूज टू ब्रिंग करेक्टर्स टू लाइफ इन मूवीज़, मतलब पिक्चरों के अंदर करेक्टर की लाइफ को बताने के लिए भी एनिमेशंस यूज़ होती है। एनिमेशन इज ऑफन यूज टू ब्रिंग करेक्टर्स, मतलब करेक्टर बनाने, करेक्टर टू लाइफ इन मूवीज़, मतलब कि करेक्टरों की ज़िंदगी को दर्शाती भी है मूवीज़ के अंदर। साथ साथ टीवी शो, मतलब जो टीवी शो मतलब क्या हो गया, जो आप टेलीविजन पे देख रहे हैं, जैसे मैं आपके साथ ये सब लैपटॉप पे डिस्कस कर रहा हूँ, इसके साथ साथ टीवी भी होते हैं जिसकी थोड़ी बड़ी स्क्रीन होती है। देखिए ये सब टीवी, मूवीज़, फिल्म्स, ये सब पागल बनाने वाला सीन है। आपको इसका साफ साफ कारण बता दूं, ये सब लोगों ने करा क्या है, एक कोडिंग सीख ली है, पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, C++, सी, और HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, MySQL डेटाबेसिस, और इसके अलावा मोंगो डीबी, मर्न, और ये सारे टेक्नोलॉजी सीख लिए। UI UX डिज़ाइन करना सीख लिया, और ये सब कोडिंग वगैरह सीखने के बाद इन लोगों ने ऐप बना दिए, वेबसाइट बना दिए, और उसको इंटरनेट पर डाल दिया है, और वही सब यूज़ हो रहा है। ठीक है, और दूसरा ये टीवी वगैरह क्या होता है, टीवी या फिर आपका LCD LED, ये क्या है, कुछ नहीं है, जैसे आपका लैपटॉप और मॉनिटर कंप्यूटर का स्क्रीन है, उसी तरीके से थोड़ा बड़ा स्क्रीन बना दिया, और उस पर आप लोग जो पिक्चर्स मूवीज़ अपने घरों में देख रहे हैं उसको ये लोग टीवी बोल दे रहे हैं। ठीक है, उससे थोड़ा और बड़ा स्क्रीन हो जाता है तो वो प्रोजेक्टर होता है, और उससे भी थोड़ा और बड़ा बड़ा होता है तो वो एक होम, जो आपका थिएटर्स होता है, मतलब जो मूवी थिएटर है, वहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं उसको ये लोग थोड़ा और बड़ा स्क्रीन वहाँ पर ले लेते हैं। तो इस तरीके का ये पूरा सीन है, मतलब छोटा स्क्रीन है तो वो या तो मोबाइल होगा, उससे बड़ा है तो टैबलेट होगा, उससे बड़ा होगा तो लैपटॉप होगा, और उससे थोड़ा और बड़ा होगा तो या तो हो सकता है पुराने टाइप, मतलब 15 साल पहले का जो कंप्यूटर था वो है वहाँ पर। ठीक है, और अगर इसमें थोड़ा और इसमें बड़ा करते हैं तो वो टीवी से बड़ा प्रोजेक्टर आता है एक, जो कि आप लोगों के स्कूल कॉलेज के अंदर यूज़ किया जाता है, आपको क्लासेस देने के लिए, पढ़ाने के लिए, स्कूल में क्लासेस, स्कूल के अंदर और कॉलेजेस की क्लासेस में यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ एक उससे और बड़ा स्क्रीन होता है जो कि बड़ा प्रोजेक्टर होता है, जिसको ये लोग सिनेमा हॉल और थिएटर्स में यूज़ करते हैं।
कहने का मतलब ये है दोस्तों, एनिमेशन करने के लिए आप मोबाइल में भी कर सकते हो, चाहो तो आप बड़े से प्रोजेक्टर में भी कर सकते हो। अब ये जो एनिमेशन होती है वो यूज़ करी जाती है जब आपकी कोई फिल्म बनती है, मतलब लोगों ने एक्टिंग करी, कुछ उसमें रोल डाला, कोई कहानी सी डाली और एक्टिंग कर दी। मतलब जो लोग फिल्म्स बनाते हैं, फिल्म्स या मूवीज़ बनाते हैं, उसके अंदर कुछ एक्टर एक्ट्रेस और कुछ विलन और ये सारे लोग करेक्टर प्ले करते हैं वहाँ पर रोल। ठीक है। और ये मूवी कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी कभी कोई मूवी 6 घंटे तक की भी होती है। और कोई कोई मूवी आपकी सीरीज से आती है। सीरीज मतलब वेब सीरीज, मतलब कि आप उसको देखिए, कुछ भी इन्होंने नाम रख दिया, ये किस तरीके से पागल बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं वेब सीरीज क्या है। मतलब हो गया वेबसाइट पर चलने वाली सीरीज। सीरीज मतलब एक मूवी टाइप होगा जिसमें 3-4 एपिसोड या 10-12 एपिसोड होंगे, जितने में उसका पूरा स्टोरी कंप्लीट हो रहा होगा। सीरीज का मतलब है ज़्यादा पैसा छापना, क्योंकि मूवीज़ तो 2 घंटे की बनती थी। लोगों ने सोचा हमारा 2 घंटे की मूवी जब दुनिया इतना देख रही है तो हमारे को उससे पैसा तो आ ही रहा है, इससे अच्छा तो हम एक टुकड़ों में बनाने लग जाएं, मतलब स्टोरी बड़ी चलेगी हमारी। और 2 से 4 वीडियो, हो सकता है तो 7-8 वीडियो भी बना देंगे एक ही सीरीज़ का, जिससे कि पर एपिसोड एक एक वीडियो पे जितना व्यू आया उतना पैसा बन जाएगा। मतलब मूवीज़ से ज़्यादा क्या वेब सीरीज़ कमाती हैं? तो वेब सीरीज़ ज़्यादा कमाती हैं, क्योंकि वेब सीरीज़ जो होती हैं वो करती ऐसा है कि उनके लगभग 7 या फिर 8 या फिर 10-10 एपिसोड्स होते हैं, जिसके कारण वो एक एक वीडियो के थ्रू लंबा वॉच आवर बनाते हैं और लंबा वॉच आवर से वो लोग पैसा बनाते हैं। वहीं अगर मैं मूवीज़ की बात करूं तो मूवीज़ सिर्फ 2-3 घंटे में एंड हो जाती है, इसलिए उसमें पैसा ज़्यादा बनता नहीं है। ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप मूवीज़ या फिर टीवी पर कोई शो देखते हैं, शो मतलब ये होता है आपको बोल दिया जाता है कि डेली 8 बजे ये शो आएगा, 9 बजे शो आएगा, कह दिया जाता है सात शाम को 7 बजे एक ये शो आएगा, रोज़ देख लेना। कोई कह देता है कि शाम को 6 बजे ये शो आएगा, आप सबको रोज़ देखना है। कोई इसी तरीके से कहेगा कि रोज़ आपको शाम को 7 बजे ये शो देखना है। ठीक है, या 5 बजे ये शो देखना है शाम को, डेली आएगा। कह देते हैं मंडे टू फ्राइडे, फिर कह देंगे मंडे टू सैटरडे, कोई कह देगा सैटरडे संडे देखना मत भूलिए, ये चीज़ आएगी डेली बेस में शो आपके पास आएगा, या ये डेली शो आएगा, या फिर इस संडे ये मूवी आ रही है। तो संडे मंडे और ये सारे एक तरीके से लोगों को बांधने वाला कोशिश है, उस तरीके से आपको फिट करने वाला सीन है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो मूवीज़ हैं या टीवी शोज हैं, इसके अंदर जो आप अलग से एक कारागरी देखते हैं, मतलब कि कारीगरी देखते हैं अलग से, जो एक अलग सा एक विजुअल्स देखते हैं, वो एनिमेशंस और ग्राफिक का मदद से होता है। इनके बस का नहीं है कि ये लोग रियलिटी में इस तरीके से कुछ कर पाएँ, इसीलिए ये लोग एनिमेशंस की मदद लेते हैं। तो एनिमेशन से लोग, आप जानते ही हैं कि कभी फायर दिखाना हुआ, जैसे कहीं जैसे मूवीज़ के अंदर दिखाया गया कि किसी ने एक आग का गोला अपनी तरफ से दूसरे की तरफ फेंका, और वो एक आग का गोला इमेजिनरी आग का गोला है, किसी के हाथ में है, उसने किसी दूसरे की तरफ फेंका है। तो वो जो आग का गोला था वो एक एक्चुअल आग नहीं थी, और वहाँ पर ग्राफिक्स यूज़ नहीं हुआ था, वहाँ एनिमेशन यूज़ हुई थी। क्योंकि उस एनिमेशन की मदद से ही उसने किया ऐसा था कि वो इस तरीके की आग को यहाँ से फेंक कर दूसरे की तरफ फेंक रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो पूरा सिनेरियो इन लोगों ने किया, वो एक एनिमेशन का पार्ट था। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया आप लोगों को क्योंकि आप यहाँ पर देखते हो तो जितने भी 2D या 3D एनिमेशंस, 2D भी होती हैं 3D भी होती हैं, और ये यूज़ करी जाती है जब मूवीज़ और टीवी शोज़ या फिर वीडियो गेम्स के अंदर भी एनिमेशंस यूज़ करी जाती हैं, आपने देखा ही होगा। तो वही होता है एनिमेशन। अगर मैं ये पूछता हूँ आपसे कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एनिमेशंस, जी हाँ, एक पहला होता है स्टॉप मोशन, इसको हम बोलते हैं स्टॉप फ्रेम एनिमेशन। इस तरीके की टेक्निक इन्वॉल्व होती है फोटोग्राफिंग एंड फिजिकली मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स विद इन अ फ्रेम, और इसके साथ साथ वन एट अ टाइम व्हेन द सीक्वेंस ऑफ इमेजेस इज प्लेड बैक क्विकली, इट्स क्रिएट द इल्यूजन ऑफ मूवमेंट। सेकेंड, इसमें 2D एनिमेशन होती है, जो 2D होती है मतलब जिसमें एक्स और वाई लगेगा, 2D वाला एनिमेशन। अगर आप इसको मैथ टर्म में समझोगे तो एक 2D होता है जिसमें एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो वो 2D एनिमेशन होता है। ये एक डिजिटल एनिमेशन है दैट इज़ क्रिएटेड यूजिंग ट्रेडिशनल एनिमेशन को यूज़ करके। और अब 2D एनिमेशन ज़्यादा यूज़ नहीं होता, 3D यूज़ होता है। एंड
कंप्यूटर असिस्टिंग टेक्निक लाइक रोटोस्कोपिंग, और इसके साथ साथ ओनियन स्किनिंग्स और इंटरपोलेटेड मॉर्फिंग। और ट्रेडिशनल 2D एनिमेशन वाज हैंड ड्रॉन, और मतलब अब जो 2D एनिमेशन जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती, बट कैन नाउ ऑल्सो भी कंप्यूटर जनरेटेड, आप इसको कंप्यूटर से भी जनरेट कर सकते हो। वहीं इसमें तीसरा ये था कि मोशन ग्राफिक्स। तो दिस पॉपुलर टेक्निक, आप एक मोशन ग्राफिक्स सुना होगा आप लोगों ने, मोशन ग्राफिक्स होता है, ये एक पॉपुलर टेक्निक है जो कि यूजेस किया जाता है 2D और 3D एक डायमेंशन में, टू क्रिएट डायनामिक प्रेजेंटेशंस ऑफ मूविंग टेक्स्ट लोगोस। इसके साथ साथ इल्यूजन्स को यूज, इलस्ट्रेशंस की मदद से। मतलब कहने का यही है कि आप ये देखोगे कि मोशन ग्राफिक्स मतलब एक पॉपुलर टेक्निक है जो कि 2D और 3D को यूज़ करके क्रिएट करते हैं एक डायनामिक प्रेजेंटेशन, एक डायनामिक तरीके से प्रेजेंट करते हैं एक मूविंग टेक्स्ट लोगोस को और इलस्ट्रेशंस को। मोशन ग्राफिक्स आर ऑफन यूज्ड इन बिजनेस, जब लोग धंधा करते हैं, हिंदी में हम उसको धंधा कह देते हैं, या आप कह लीजिए व्यापार करते हैं, इंग्लिश में बिजनेस हो जाता है। तो सच एज फॉर एड्स, जैसे कि बिजनेस के लिए लोग अपने एड में एनिमेशंस को यूज़ कर लेते हैं। कई बार आप यूट्यूब पर, स्नैपचैट पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, या किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, या ऑल ओवर द इंटरनेट कहीं पर किसी का वीडियो देखोगे या कुछ भी देखोगे तो वहाँ पर ये एनिमेशन का यूज़ दिख जाएगा। अदरवाइज़ आप किसी का भी ऐड देख लो इंटरनेट पे जाके, उस ऐड के अंदर भी आपको एक चीज़ दिखेगी कि वहाँ पर उसने सच एज फॉर एड्स, तो उसने एड्स के लिए यूज़ किया है आपका एनिमेशन को। और टाइटल सीक्वेंसेस को, जैसे कि टाइटल सीक्वेंसेस इन फिल्म्स, जैसे मूवीज़ और फिल्म के अंदर जो टाइटल आता है, जब जैसे कि भाई ये इस फिल्म का प्रोड्यूसर कौन था, डायरेक्टर कौन था, इसमें एक्टर एक्ट्रेस कौन है, इन सब के नाम बताए जा रहे हैं, मूवी का टाइटल बताया जा रहा है, और इसके बाद जो सीक्वेंस आते हैं कि किस किसने इसमें रोल किया है, ये सारा सीन जब वो डालते हैं वो लोग, तो उसमें आप लोगों का यहाँ पर आपको दिखेगा वो एनिमेशंस की मदद से ही होता है। इसके साथ साथ आर ऑफ्टन कंबाइंड विद, इसके साथ साथ ऑफ्टन ऑफन कंबाइंड आर ऑफन कंबाइंड विद साउंड फॉर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, और इसको हम कई बार साउंड के साथ कंबाइन करके भी देते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स के लिए इसको डाल सके। नेक्स्ट इसमें कंप्यूटर का एनिमेशन होता है। दिस प्रोसेस यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी टू जनरेट मूविंग इमेजेस, एक चलती हुई इमेज को जनरेट करना है जो कि हम यूज़ करते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। ये यूज़ होता है 3D में। इट कैन बी यूज टू गिव लाइफ, आपको ये लाइफ देता है, एनर्जी देता है। इसके साथ साथ इमोशंस भी टू इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो और मूवी। मैंने वही कहा कि आप एनिमेशन को एक शॉर्ट वीडियो में भी, एक लॉन्ग वीडियो के अंदर भी, और मूवीज़ फॉर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है इस चीज़ का। नेक्स्ट इसमें ये था कि एनिमेशन क्या है, तो एनिमेशन वो है भरपूर जोश और उत्साह वाली चीज़ है। ये ऐसा होता है, इसको देखता है जब कोई, तो इसमें आपको दिखेगा कि ऐसी फिल्में और कंप्यूटर खेल आदि बनाने की तकनीक जिसमें चित्र आदि चलते हुए दिखाई देते हैं। आप देखोगे कोई भी चीज़ चलती हुई दिख रही है, मूविंग दिख रही है, आप कहोगे कोई वीडियो के अंदर कोई इंसान अगर चल के दिखा दे तो क्या वो एनिमेशन है? नहीं। ऐसी फिल्म या कंप्यूटर खेल या फिर कंप्यूटर गेम हो सकती है या फिर वीडियो गेम हो सकती है, ऐसी गेमें हो सकती हैं जिसके अंदर या फिर कोई दूसरी चीज़ हो सकती है जहाँ पर तकनीक यूज़ करके, टेक्नोलॉजी की मदद से, जिसमें जो आपका चित्र है, इमेज जो है, वो सब चीज़ें चलते हुए दिखाई दे रही हैं, एनिमेट हो रही हैं। ठीक है, स्टैटिक नहीं होती उसके अंदर चीज़। इस तरीके का सीन है, आपको थोड़ा इमेज दिखा देता हूँ, फिर बाद में लोग कहेंगे कि आपने इसका इमेज के साथ समझाया नहीं, तो हम समझे नहीं। जैसे राइट साइड में लिखा भी आ रहा है इसके बारे में, तो एक फिल्म मेकिंग टेक्निक है। जब आप मूवी बनाओगे, जब कभी आपने मूवी बनाई या फिल्म बनाई, तो वहाँ पर एनिमेशन यूज़ किया जाता है। फिल्म मेकिंग टेक्निक होती है बाय विच स्टिल इमेजेस आर मैनिपुलेटेड टू क्रिएट मूविंग इमेजेस इन ट्रेडिशनल एनिमेशन। इमेजेस आर ड्रॉन और पेंटेड बाय हैंड या फिर ट्रांसपेरेंट सेलुलॉयड शीट्स टू बी photographed and exhibited on film। ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा आपको इमेज दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखो, ये हमारे पास इमेज आ चुका है।
ये देखो ये होता है, ये इसमें पूरा एनिमेशन को बता रखा है कैसा ये एक एनिमेशन है। आप कहोगे ये तो एक इंसान है, क्या आपने कभी इस तरीके का इंसान देखा है जो ये लोग दिख रहे हैं? ये टोटल एनिमेशन की मदद से यूज़ किया गया है। आप कहोगे ये सब तो स्टैटिक है, तो मूव कर नहीं रहे। ये एक एक्चुअल में अलग से पार्ट उठाकर एक इमेज ली गई है। हालांकि ये सारे मूविंग होंगे। जब आप इसको चला के देखोगे जो भी वीडियो है, वो उसमें सारे लोग ये जितने भी दिख रहे हैं, ये सारे कुछ ना कुछ मूव कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। हालांकि ये सारे रियल नहीं हैं, ये एक जनरेट किए गए हैं। ठीक है। इसी तरीके से क्या स्पाइडरमैन आप समझते हैं कि स्पाइडरमैन आपने सुना हो? स्पाइडरमैन, किसी ने पॉकीमोन सुना है, स्पाइडरमैन सुना है, डोरीमोन, छोटा भीम, सिंचैन, ये सारे के सारे नकली हैं। ये एक्चुअल में लाए नहीं करते, ये रियल नहीं है। जैसे आपने सुना हो स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन है, या डोरीमोन है, पोकीमोन है, सिंचैन है, ठीक है, छोटा भीम, और इस तरीके के जितने भी करेक्टर आप देख रहे हो, माइटी राजू देख रहे हो, ठीक है, मिनी माउस, मिक्की माउस, ये सब सुने होंगे आपने टर्म्स। ये सारे के सारे जनरेटेड हैं, ये सारे के सारे एनिमेशंस, ग्राफिक्स इनकी मदद से जनरेटेड हैं। ये एक भी रियल नहीं है। ठीक है। जस्ट फॉर फन, इंटरेस्ट के लिए और मज़े के लिए बनाई गई चीज़ें थी। तो वही मैं आपको समझा रहा था कि एनिमेशन यही है। अब इसके अंदर कोई पूछता है कि आपने इतना बता दिया डिटेल्ड करके, आप जो मेन बता रहे थे कि जो हमें 30 to 35 बेस्ट ऐसे ऐप्स जो कि हम एनिमेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशन क्रिएट करने के लिए, एनिमेशन सीखने के लिए फ्री में, तो वो उसकी लिस्ट मैं आपको इधर दे देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास 18 ऐप ऐसे हैं जो कि फ्री और पेड एनिमेशंस के लिए हो सकते हैं, जो कि आप एक नए व्यक्ति हो जो इस लाइन में जा रहा है तो वो यूज़ कर सकता है। सबसे पहले एक वेबसाइट है आप लोगों की, एक आपकी क्रोम है। क्रोम आपको सजेस्ट करता हूँ दुनिया भर की चीज़ें सर्च करने के लिए। गूगल कंपनी के बराबरी में कोई अभी कॉम्पीट में नहीं है कि वो टक्कर ले सके क्रोम ब्राउजिंग को पीछे छोड़ने के लिए। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एज, इसके अलावा आप लोगों का डक डक गो, और एप्पल कंपनी का मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक आई ओएस, और इसके साथ साथ एप्पल कंपनी का खुद का ब्राउज़र भी है। लेकिन आज भी गूगल क्रोम से कोई कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है। इसका कारण ये है क्योंकि जनरली लोग आज भी कुछ भी इंटरनेट पे सर्च करने के लिए, ब्राउजिंग करने के लिए समझते हैं कि उनको सारे रिजल्ट गूगल पे ही मिल जाएंगे। इसीलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा, आपको कहूँगा कि आप अपने लिए गूगल क्रोम को यूज़ करें, क्योंकि गूगल क्रोम ना कि सिर्फ आपके द्वारा सर्च करी गई चीज़ों को सर्च करके देता है, बल्कि उसी टॉपिक पर वीडियोस, उसके साथ साथ इमेजेस, न्यूज़, उसके साथ साथ उस टॉपिक पर रिलेटेड कोई वेबसाइट्स, शॉपिंग की वेबसाइट्स और बुक्स, और उसके अलावा और भी ऑप्शन देता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को सर्च करने कभी भी गूगल क्रोम पर जाओगे, तो मेरी तरफ से आप मान लो आप वीडियोस, उसका इमेज, न्यूज़, वेब और शॉपिंग और बुक्स, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें अवेलेबल उधर मिल जाती हैं, आप उसको अच्छे से सर्च कर सकते हो। इसके साथ साथ व्हाट इज़ एनिमेशन जानने के लिए मैं आपको एक एक अलग से एक और पॉइंट सजेस्ट करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर स्टूडियो बाइंडर है, और इसके अलावा विकीपीडिया ने भी, और विकीपीडिया कई बार अच्छे से समझाता है ये सारी चीज़ें। तो आप चाहो तो विकीपीडिया को यूज़ कर लो, या तो स्टूडियो बाइंडर को यूज़ कर लो, या फिर study.com को यूज़ कर सकते हो, आचार्य इंस्टीट्यूट, और इसके अलावा तिस डिजी टैग.com और ब्रिटानिका, और इसके साथ साथ डार डर वीडियो एनिमेशन स्टूडियो, और साइंस बिहाइंड पिक्चर, और जावा टी पॉइंट, ये सब लोग एनिमेशंस को लेके अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। आप मेरी तरफ से इन वेबसाइट्स पर जा सकते हो। ठीक है। अब जो हमारी लिस्ट थी ना अगली, जो 18 अलग से ऐप की लिस्ट थी, वो इधर डिस्कस कर देता हूँ। एक चीज़ आपसे और इधर रहेगी कि आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर जब जाओगे, वेब फ्लो, तो इस वेबसाइट पर भी, इस वेबसाइट को मैं आपको प्रोडक्ट सर्च करने के लिए, चाहे डिज़ाइनिंग के प्रोडक्ट हों, एडिट मोड, ई कॉमर्स के, इंटरएक्शंस और एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और एसेसिबिलिटीज़, इसके साथ साथ अगर आप स्केल करना चाहते हो तो सीएमएस, और लोकलाइजेशंस और होस्टिंग करनी है, अगर आपको किसी अपनी वेबसाइट्स की होस्टिंग करवानी है या सिक्योरिटीज़ के लिए, आप इस वेबसाइट से सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वेबसाइट आपकी बहुत सारी चीज़ों में मदद करेगी। और देखिए वेब फ्लो नाम की एक कंपनी है, वेब फ्लो उसका वेबसाइट है ये,
और इस वेबसाइट पे आप चाहें तो अगर आप बिल्ड करना चाहें तो आप एक डिज़ाइनर बिल्ड डिज़ाइन कर सकते हो एडिट मोड में, कस्टम बिल्ट एनवायरनमेंट फॉर कंटेंट टीम मेट कर सकते हो, और ई कॉमर्स के लिए मैनेज स्टनिंग ऑनलाइन स्टोर्स भी है, और इंटरैक्शन के लिए क्राफ्ट इमर्सिव एक्सपीरियंस विदाउट इंजीनियरिंग सपोर्ट आप कर सकते हो। एसईओ की मदद से आप बेस्ट इन क्लास फाइन टर्न कंट्रोल्स की भी फैसिलिटी इस वेबसाइट ने दे रखी है। और अगर स्केल की बात करूं तो CMF है, लोकलाइजेशन, होस्टिंग और सिक्योरिटी के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप इसी वेबसाइट की मदद से और ऐप से कनेक्ट करते हो तो आप एक्सटेंड कर सकते हो योर साइट्स फंक्शनैलिटीज़। तो इसके साथ साथ फिग्मा टू वेब फ्लो, मतलब ये हो जाता है कि टर्न योर स्टैटिक डिज़ाइन इनटू क्लीन और प्रोडक्शन रेडी कोड, मतलब आप अपने स्टैटिक डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो क्लीन के अंदर, और प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन रेडी कोड, मतलब आप साथ साथ अपने डिज़ाइन को स्टैटिक डिज़ाइन को नए तरीके से प्रोड्यूस भी कर सकते हो, और सबको ये सारे फैसिलिटी इस वेबसाइट पर फ्री में मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट मेरा पॉइंट इसमें ये था कि सॉल्यूशंस की बात करूँ तो सॉल्यूशंस ये हो जाते हैं कि वेब फ्लो फॉर आपको ये किस किस तरीके से सॉल्यूशन देगा। तो एंटरप्राइज के लिए ये बिल्ट फॉर वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप एक एजेंसी के लिए ये बोल रहा है कि आपको सॉल्यूशन ये है कि एजेंसीज के लिए सॉल्यूशन ये है कि एक्सेलरेट करो अपनी एजेंसीज की ग्रोथ को। आप अगर कोई एजेंसी चलाते हो वर्ल्ड में कहीं पर भी, पूरे विश्व में कहीं पर कोई एजेंसी चलाते हो, तो उस एजेंसी को एक्सेलरेट करने के लिए, उसकी ग्रोथ को, उसके लिए ये लोग आपको गाइड दे देता है। एंटरप्राइज अगर आप लोगों का कोई है तो आप अपने एंटरप्राइज को वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना सकते हो। अगर कोई फ्रीलांसर्स हैं तो अगर कोई फ्रीलांसर है, कहीं जॉब करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, ऑफलाइन में फ्रीलांसिंग करते हैं, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि बिल्ड कस्टम साइट्स फॉर क्लाइंट, तो आप एक कस्टम साइट्स बना सकते हो क्लाइंट के लिए, उसकी मदद ये कर देगा। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने बताया है कि यहाँ पर 67% इनके जो है कस्टमर स्टोरी भी इन लोगों ने दे रखी है। दूसरा इसमें ग्लोबल एलियंसेज हैं, मतलब कि वर्ल्ड लेवल पर ये बोल रहा है कि अनब्लॉक कर सकते हो एंटरप्राइज लेवल पार्टनरशिप। स्टार्टअप्स की बात करो तो ये स्टार्टअप अगर आप करने जा रहे हो तो आप इनकी मदद से कुछ सहायता ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटी इस वेबसाइट ने दे रखी है। इस वेबसाइट पे रिसोर्सेज क्या क्या हैं वो ये सारे लिखे हुए हैं। इसके साथ साथ एंटरप्राइज और किस चीज़ पर क्या प्राइसिंग है वो किसी को भी पढ़ना हो तो यहाँ पर आके पढ़ सकता है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ आपको फ्री में मिल जाती हैं, उसके बाद ये $14 पर मंथ से शुरू कर देते हैं अपने चार्जेस अलग अलग चीज़ों को लेके। मतलब मोस्टली चीज़ें फ्री में हो सकती हैं, लेकिन जब कुछ बेसिक्स और एडवांस डिटेल्स की चाहिए होंगी तो इस वेबसाइट पे $14 से $15 पर मंथ लगेंगे आपके। ठीक है, तो मैंने प्राइसिंग, एंटरप्राइज और रिसोर्सेज, सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स बता दिए। ये वेबसाइट इन सब के लिए बढ़िया है, आप चाहो तो इस वेबसाइट को इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। 18 बेस्ट एनिमेशन मेकर ऐप्स टू ट्राई इन 2024। अगर आप एक एनिमेशन बनाना चाह रहे हो, क्रिएट करना चाह रहे हो और सीखना चाह रहे हो तो इन ऐप की मदद से आप शुरू कर सकते हो। दीज ऐप आर बेस्ट टू गुड टू स्टार्ट दीज थिंग्स। अब सबसे पहले हमारे पास जो लिस्ट में आता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले सिनेमा 4D है। सिनेमा 4D पेड है। अब जितने भी ऐप इस लिस्ट के अंदर हैं, जो कि 18 से 20 ऐप इस लिस्ट के अंदर हैं, वो सारे उसके आगे लिखा है कि कौन सा पेड है कौन सा फ्री है। जिसके आगे पेड लिखा है वो कुछ फीचर फ्री में भी देता है, कुछ एडवांस फीचर को वो पैसे लेकर देता है। ठीक है, तो उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पर सिनेमा 4D लिखा है। अब वेब फ्लो का खुद का अलग से यहाँ पर ट्विटर, फेसबुक, लिंक्ड इन और पिंटरेस्ट के अकाउंट हैं, वहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो इन लोगों से सीधा सीधा। नेक्स्ट इसमें सिनेमा 4D जो है वो एक पेड है, हालांकि इज़ अ पावरफुल वेल मेड 3D एनिमेशन ऐप है, बट ये पेड है। अगर आप चाहो तो इसको फ्री में भी कुछ फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हो। अब इन ऐप की कुछ खासियत और कुछ नुकसान है। प्रॉस की बात करता हूँ तो स्टेलर कस्टमर सपोर्ट मिल जाती है, पावरफुल टूल सेट है, और एडोब
प्रोडक्ट इंटीग्रेशन है, मतलब कि एडोबे के जो प्रोडक्ट हैं वो भी आपको यहाँ पर कुछ मिल जाएंगे। इसके नुकसान ये हैं कि इसके एडवांस फीचर जो है अननेसेसरी फॉर सिंपल प्रोजेक्ट्स, मतलब कि इसके कुछ एडवांस फीचर जो है उनकी ज़रूरत सिंपल प्रोजेक्ट में नहीं है। इसका प्राइस थोड़ा महंगा है और रिसोर्स ज़्यादा ही इसके अंदर दे दिए हैं, जितनों की ज़रूरत नहीं है वो सारे भी डाल दिए। अब एडोबे कंपनी, इसका मतलब ये नहीं है कि एडोबे कंपनी अपने सारे प्रोडक्ट, सारे सर्विसेज, सारे ऐप पर जितनी फैसिलिटी देती है, चाहे ग्राफिक्स की, वीडियो एडिटिंग की, एनिमेशंस की, सब पर चार्ज करती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर एडोबे का एनिमेट पेड है, बाकी एडोबे कंपनी बेस्ट है, वर्ल्ड की टॉप बेस्ट कंपनियों में आती है। एनिमेशन, ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग और फोटो के अंदर चेंजेस के लिए जाने जाने वाली कंपनी है। कई कई तरह के एडवांस ग्राफिक्स दे दिए हैं, मतलब ये वो कंपनी है जिसने अपनी ऐप और वेबसाइट पर इस तरीके के अलग अलग से एनिमेशंस आपको एक्सप्लोर करवाती है, तरह तरह की ग्राफिक्स, एनिमेशंस और वीडियो एडिटिंग टूल्स दे रही है। इसका खुद का ऐप है फोटोशॉप, इसके साथ साथ इलस्ट्रेशंस, इस तरीके के इसके ऐप के नाम हैं और ये सारे वेल मेंटेन फैसिलिटेट करते हैं। तो एडोबे का जो एनिमेट है ये पेड है, मतलब ये चार्ज लेगा, बट हो सकता है कि इसके बेसिक फीचर सबके लिए फ्री हो। तो एक बार जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो वहाँ सबको सारे पॉइंट मिल जाएंगे। अब एक एक ऐप के बारे में कि वो कैसा है, क्या खासियत है, क्या नुकसान है, ये आप खुद भी पढ़ लेना। ये सारे वही ऐप हैं जिनकी मदद से आप फ्री में एनिमेशन क्रिएट करके अच्छे एनिमेशन मेकर बन सकते हो। ठीक है, एनीमेकर कहते हैं उनको। पहले एनिमेशन मेकर या एनिमेशन क्रिएटर कहते थे, अब वो एनी मेकर कहने लग गए। ठीक है, तो आप एक एनिमेशन मेकर बन सकते हैं, वो आपके लिए इधर मदद करेगा। नेक्स्ट, तीसरा हमारा जो ऐप है वो है एडोबे का आफ्टर इफेक्ट्स। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके प्रॉस कौन सा आप पढ़ लेना। लॉटी फाइल्स जो कि फ्री में भी है, पेड भी है। जो ऐप फ्री और पेड दोनों है उसके आगे लिखा हुआ है, जो ऐप फ्री है टोटल और जो पूरा पेड है, दोनों के आगे इन लोगों ने लिख के दे दिया है। मैं आपको एक पॉइंट ये भी कहूँगा, जिसके आगे ये नहीं लिखा कि वो फ्री है बट पेड है, उसको आप एक बार डाउनलोड करना, हो सकता है कि कुछ फीचर्स वो फ्री में दे दे। हालांकि वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी लिमिट नहीं है, बहुत सारे ऐप हैं, जिस मर्जी से डाउनलोड करके वहाँ पर उसकी फैसिलिटी लेना, इस्तेमाल कर दो। ठीक है, अब एक एक ऐप के बारे में मैं पूरा डिटेल्ड करके इसके साथ साथ प्रॉस और कॉन्स बता नहीं सकता, क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो जाता है। इसी वजह से मैं सिर्फ ऐप के नाम बता देता हूँ। तो साइड एफेक्ट्स हाउडिनी फ्री और पेड दोनों में मिलेगा। छठे नंबर पर जो आपका ब्लेंडर है, ब्लेंडर ऐप बड़ा मस्त है। ब्लेंडर ऐप एक समय पे मैंने डाउनलोड किया था और उसको थोड़ा चलाया भी था, और ब्लेंडर ऐप सही है। तो ब्लेंडर ऐप फ्री है टोटली। ब्लेंडर ऐप के कुछ फीचर्स वहाँ पर पेड रहते हैं, बट जनरली टोटल वो फ्री ऐप है। कई बार ब्लेंडर की मदद से लोग घर के डिज़ाइन वगैरह भी करते हैं, वहाँ से देखते हैं। आपने एक नाम सुना होगा जहाँ पर ऑटो कैड, जो ऑटो कैड ऐप है, ऑटो कैड ऐप एक इस तरीके का ही ऐप है जो घर का डिज़ाइन वगैरह बनवा के आप वहाँ से पता कर सकते हो कि आप कल को कहीं घर बनवाओगे या रहोगे, तो उसके लिए आप सीधा सीधा ऑटो कैड ऐप की मदद से भी इस चीज़ का काम कर सकते हो। ब्लेंडर वैसे तो फ्री है, टोटल फ्री है। कुछ एडवांस फीचर्स के हो सकता है वो चार्ज करता हो, बाकी मेरे हिसाब से 90% वो फ्री रहेगा। अब ये आपका विंडो, मैकबुक और लिनक्स में चल जाएगा। क्या हम इसको यूनिक्स और यूबंटू में नहीं चला सकते? अब देखिए, जब विंडो लिखा है तो इसका मतलब यह है कि ऑपरेटिंग जो सिस्टम होगा उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसके कुछ प्रॉस और कॉन्स आप पढ़ लेना। मैंने वही कहा कि ब्लेंडर टोटल फ्री है, वो एक भी रुपया चार्ज नहीं करता है किसी से भी। पेंसिल 2D नाम का ऐप टोटल फ्री है, और इसके साथ साथ इसके कुछ प्रॉस कॉन्स और ये कहाँ कहाँ चलेगा और इसके बारे में आप पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एनी मेकर है। एनी मेकर मैंने आपको बताया, देखिए अभी मैंने इस वर्ड का नाम, इसका नाम भी लिया था, इस वर्ड का एनी मेकर। ये एनी मेकर मैंने जो आपको बताया, आज के लोगों को एनिमेशन क्रिएटर्स को एनिमेशन क्रिएटर भी कहते हैं और एनी मेकर भी कह देते हैं। हालांकि खुद में ही एक ऐप है एनी मेकर, और मैं इस ऐप पर गया था और ये एनी मेकर ऐप फ्री है। ठीक है, तो मेरे रिव्यूज़ के हिसाब से आप मानिए कि यहाँ पेड लिखा है, बट इसके कुछ फीचर्स हैं जो आपको पसंद आएंगे। नेक्स्ट इसमें 9th नंबर पर ओपन टून्स है। ओपन टून्स टोटली फ्री है, आप इसको यूज़ कर लेना। ठीक है, 10th नंबर पर ऑटो डेस्क
माया 3D एनिमेशन है, इस पर भी एनिमेशन कर सकते हैं। ये पेड है, मतलब चार्ज लेगा आपसे, तभी आपको फीचर्स दिखाएगा। पोडून, जो पोटून है ना, पोटून में फ्री और पेड दोनों वर्जन्स मिल जाते हैं, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। और स्टाइक्स, ये टोटली फ्री रखा है इन लोगों ने, मतलब इस पर कोई भी रुपया चार्ज नहीं होगा लोगों से। रुपए हो या डॉलर या दिनार या युआन या पाउंड, किसी भी देश का करेंसी इस पर चार्ज नहीं होगा, टोटल फ्री एसेसिबल होगा। आप वर्ल्ड के किसी भी एरिया से इस पर एक्सेस कर सकते हो, इस पर जा सकते हो। एडोबे का करेक्टर एनिमेटर है जो कि पेड रहेगा, मतलब कि आपको इस पर पैसा लगेगा। 14 नंबर पर कार्टून एनिमेटर है, जो एनिमेटर 4, कार्टून एनिमेटर 4 इसका नाम रखा है, ये पेड रहेगा, मतलब ये चार्ज करेगा आपसे, ठीक है। 5th नंबर पर यहाँ पर आपका आता है साइन फिग। साइन फिग आपका टोटल फ्री है, उसको आप फ्री में एनिमेशन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब एनिमेशन में क्या करा जाता है मैंने आपको बता दिया, फ़ोटो भी दिखा दी। आप जैसे डाउनलोड कर लोगे तो करने लग जाना। अब एनिमेशन करने का पूरा प्रोसेस का वीडियो जल्द आएगा इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको वहीं पर दे दूंगा कि एनिमेशन कैसे होगा, पूरा प्रोसेस। एनिमेशन का अगर आप एक कोर्स चाहते हो तो कोर्स भी हो जाएगा। हम एनिमेशन हो जाए या ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो जाए या फिर आपका डेटा एनालिटिक्स हो जाए, ठीक है, या कोई सा भी कोर्स हो जाए ना, वो हम टोटली फ्री चलाएंगे। टोटली हम इसमें जो है किसी भी कोर्स पर 1 रुपया भी किसी से चार्ज नहीं करेंगे। हमने पहले ही कहा था हमारा सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। हर एक प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, चाहे यूट्यूब हो या दूसरे प्लेटफॉर्म्स हो। जब कभी ज़रूरत पड़ गई तो आपसे चार्ज हो सकते हैं। ऑलमोस्ट 90% सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट उधर लगेंगी, ठीक है। तो साइन फिग नाम का टोटली फ्री ऐप है, इसको भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें 16 नंबर पर मोहो एनिमेशन सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब ये आपको इसका ऐप मिल जाएगा अगर आप इसको प्ले स्टोर से लोगे। प्ले स्टोर से नहीं लोगे तो सीधा आप इसको क्रोम पर जाकर इसका सॉफ्टवेयर जो है वो सीधा सीधा आपको अलग से मिलेगा, लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर मिलेगा। ये मोबाइल्स पर सॉफ्टवेयर में नहीं, इसका ऐप आएगा वहाँ पर, ठीक है। 17 नंबर का फिलिपा क्लिप है। फिलिपा क्लिप भी बेस्ट ऐप है इस एनिमेशन के प्रोसेस के लिए, तो आप इसको यूज़ कर लेना। एसवी गेटर भी फ्री और पेड दोनों है। एसवी गेटर फ्री में भी चलेगा और पेड भी रहेगा। तो इस तरीके से मैंने सारे इसलिए बताए हैं आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि इस तरीके का हमें लिस्ट बता दो, तो हम इस चीज़ को वहाँ से कंफर्म कर देंगे। बेस्ट ऐप फॉर एनिमेशंस यहाँ पर डिस्कस हो गए। फिर भी किसी का कोई पॉइंट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। अगर आप इसी चीज़ को सर्च करोगे इंटरनेट पे ब्राउजिंग पे जाके कि टॉप 30 to 35 ऐप्स टू क्रिएट एनिमेशंस, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, जितने भी मूवी और फिल्म बनाने वाले लोग हैं, सारे जब भी अपना मूवी फिल्म या कोई वेब सीरीज़ या कोई भी ऐसा वीडियो या बनाते हैं, शॉर्ट्स या रील्स बनाते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं एनिमेशंस यूज़ होती है। और वो जो एनिमेशन वहाँ यूज़ हो रही है वो कैसे यूज़ हो रही है, और वो एनिमेशन यूज़ करने के लिए यही सारे ऐप हैं जिसकी मदद वो सारे लोग ले रहे हैं। अब टॉप 30 ऐप्स फॉर क्रिएट एनिमेशंस इन फ्री इन द वर्ल्ड, तो फ्री हैं ये सारे ऐप और वर्ल्ड के अंदर एसेसिबल हैं। आप वर्ल्ड के किसी भी एरिया से इधर एसेस कर सकते हो। आप चाहे चाइना में हो, चाहे रशिया में, चाहे फ्रांस में, चाहे इसके अलावा कुवैत मलेशिया के अंदर, इंडोनेशिया और ओमान और पेरू कतर और यूएसए यूएई, इसके अलावा ब्राज़ील हो गया या ब्रिटेन है या वियतनाम हो या फिर इजिप्ट या श्रीलंका हो, आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो इन सारे के सारे ऐप पर, ठीक है। तो टॉप 30 ऐप्स फॉर क्रिएट एनिमेशंस इन फ्री इन द वर्ल्ड, तो फ्री में एनिमेशंस कैसे सीखनी है उसका वीडियो जल्द आएगा। अभी के लिए आप इन ऐप को डाउनलोड करके सीख अपना शुरू कर लेना एनिमेशन। तो टॉप 30 ऐप्स फॉर क्रिएट एनिमेशंस, तो एनिमेशंस एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छा है वो। आप उसको सीखते हो तो आप मान के चलिए ना कि सिर्फ एनिमेशन से आप सिर्फ उसको स्किल के लिए सीखें, बल्कि एनिमेशंस को आप अपनी बनाकर एनिमेशंस अलग अलग वेबसाइट्स को, अलग अलग कंपनियों को बेचें। इसके साथ साथ अपनी बनाई हुई एनिमेटेड वीडियोस को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर डालें, तो इसमें अर्निंग बहुत सारी होती है। तो देयर आर मैनी फ्री ऐप्स, तो इसमें बहुत सारे ऐप्स और सॉफ्टवेयर हैं। उसके अलावा टूल्स हैं और क्रिएटिंग एनिमेशंस इंक्लूडिंग 2D और 3D ऑप्शंस, मतलब 2 डायमेंशन में भी बन जाएगा और 3 डायमेंशन में भी बन जाएगा। जो जो भी इंसान 3 डायमेंशन में बनाएगा
उसको फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि 3D में अलग एडवांस दिखता है वो ग्राफिक्स। और वो जो एनिमेटेड वीडियो और वो एनिमेटेड वीडियो जो 3D में जाती है वो एक एडवांस होती है। इसीलिए ये सारे टूल्स, ये सारे बिगिनर्स टू एडवांस वर्क करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले इसमें फिलिपा क्लिप है, नेक्स्ट इसमें ब्लेंडर है, साइन फिग और पेंसिल 2D और स्टॉप मोशन स्टूडियो, पोटून और ओपन टून्स, ये सारे ऐप उसके अंदर आ जाते हैं। अब इन्हीं ऐप की लिस्ट अलग से भी मिल जाएगी अगर आप इसको वेब फ्लो पर ढूंढोगे। इसके साथ साथ ब्रॉडकास्ट टू वर्ल्ड पर भी मिल जाएगी ये आपको, और एनसेंस स्टूडियो पर भी, और एकेडमी ऑफ एनिमेटेड आर्ट पर भी, और विस्मी, और इसके अलावा यहाँ पर 2G पर भी, और पेंजी और ओबरलो, इस सब पर मिल जाएगी। अब देखिए मैं आपको एक इसमें अलग से एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। जब आप इस लिस्ट को प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो प्ले स्टोर पर अगर आप सीधा सीधा डालोगे कि एनिमेशंस ऐप, एनिमेशन डाल दो, सिर्फ एनिमेशन वर्ड डाल दोगे तो वहीं पर वो पूरा लिस्ट आ जाता है। बट उनमें से बेस्ट कौन सा है वो यहीं से पता लगेगा। तो इस लिस्ट को आप समझ लो, ठीक है। तो ये नाम आप समझ चुके हो। इसके थोड़ा नीचे चलूँगा मैं, इस लिस्ट को मैं दिखा देता हूँ। एक फीचर है गूगल क्रोम के ऊपर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काफ़ी लोगों के काम आसान हो रहे हैं। जैसा कि चैट जीपीटी का बात हुआ, तो चैट जीपीटी एक बेस्ट टेक्नोलॉजी है इस समय पे, क्योंकि आपको कुछ भी सर्च करना होता है तो सीधा सीधा उसका आंसर चैट जीपीटी पर मिल जाता है। इस तरीके की वो टेक्नोलॉजी है। उसमें टोटल ओपन आई बेस्ड है। ओपन एआई एक कंपनी है, उसने वो चैट बोर्ड बनाया था जिसकी मदद से सब लोग आसानी से हर एक चीज़ सर्च कर लेते हैं। अब ये जो आपको लिस्ट दिख रही है ना अपनी स्क्रीन पर, ये पूरी लिस्ट में जितने भी ऐप के नाम आप देख रहे हो ये सारे के सारे जनरेटेड हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और ऐसा नहीं है कि खुद की मनगढ़ंत कहानियों से बनाई गई लिस्ट है। जितने भी लोगों ने अपनी वेबसाइट पर अलग अलग ऐप की लिस्ट दी होगी उसमें से बेस्ट कलेक्टेड ऐप्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप डायरेक्ट मेरे से अलग अलग हैंडल्स पे, अलग अलग प्रोफाइल्स पर सीधा सीधा कनेक्ट कर जाओ। वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए डालता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ बहुत कुछ। तो फ्लिपा क्लिप, अगर किसी को एक एक ऐप के बारे में रिव्यू देखना है तो सीधा सीधा वो इसको ऐसे टिक करके भी पढ़ सकता है। जैसे कि साइन फिग हो गया, उसके बारे में पढ़ लिया। फ्लिपा क्लिप के बारे में किसी को पढ़ना हुआ, या एनीमेकर। एनीमेकर एक ऐप बढ़िया है बट ये इससे पेड करवाता है तो इसी आपसे चार्ज करता है। पेंसिल 2D फ्री होता है और टून्स भी फ्री है। ब्लेंडर तो बेस्ट रहेगा, मैं आपको सबसे नंबर 1 पे ब्लेंडर सजेस्ट करता हूँ क्योंकि ब्लेंडर बेस्ट है। उसके साथ साथ स्टॉप मोशन स्टूडियो, एडोबे एनिमेट और पिक्स कार्ट, तो इसके अलावा पिक्स आर्ट एनिमेटर और पोटून और क्रीटा, और इसके अलावा दो चार और हैं जैसे कि एडोबे आफ्टर इफेक्ट्स। तो एडोबे कंपनी ने जो आफ्टर इफेक्ट निकाला था उसमें वो क्या है ना, वो उसमें पेड रखा है उसने, मतलब वो पैसा चार्ज कर रही है लोगों से। एनिमेशन डेस्क अनलिमिटेड अल्टीमेट फ्री रहेगा। एनीमोटो भी फ्री है। एडोबे कंपनी का एडोबे एक्सप्रेस पेड है। एनिमेशन डेस्क क्लासिक और ऑटो डेस्क माया, और इसके साथ साथ कार्टून मेकिंग और सिनेमा 4D, और ये सारे ऐप टोटली फ्री रहेंगे। जैसा मैंने आपको बोला भी कि जितने भी ऐप के नाम मैं इधर डिस्कस कर रहा हूँ ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब करना कैसे है तो मैंने बता ही दिया कि एनिमेशन का आपको सारा प्रोसेस उस तरीके से कर लेंगे। फिर किसी को प्रॉब्लम आ जाए करने में एनिमेशन के अंदर तो मेरे को डायरेक्ट सीधा सीधा कमेंट कर सकता है। यहाँ पर सारे एनिमेशन ऐप, बेस्ट 30 to 35 एनिमेशन ऐप अक्रॉस दी वर्ल्ड जो कि फ्री हैं, उसके नाम वगैरह डिस्कस हुए हैं और भी बहुत कुछ डिस्कस हुआ है। आपसे मिलूँगा मैं जल्द ही, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो। ठीक है भाई, चलिए मिल रहा हूँ आपसे। धन्यवाद आप लोगों का।